प्रेज द लॉर्ड चर्च। आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम से आज के दिन में इस आराधना में मैं स्वागत करती हूँ। विश्वास करती हूँ आप सब खुश हैं, आशीषित हैं और परमेश्वर की स्तुति आराधना करने के लिए तैयार हैं। हम ऐसे परमेश्वर की आराधना करते हैं जो हमारी हर एक निराशाओं को, हमारी हर एक अकेलेपन को जानता है, हमारे हर एक कार्यों से, हमारे हर एक परिस्थितियों से वो अच्छी रीति से वाकिफ़ है। ऐसे महान परमेश्वर की जो हमारी गुप्त की बातों को जानता है, ऐसे परमेश्वर की हम आराधना करने के लिए आए हैं। हालेलुया। आप जहाँ कहीं भी हैं, अपने घरों में, अपने ऑफिस में हो सकते हैं या कहीं भी हो सकते हैं, इस समय में अपने आप को संपूर्ण तरीके से परमेश्वर के हाथों में सौंपते हुए जब आप इस सर्विस में जुड़ते हैं तो अपने आप को संपूर्ण तरीके से इन्वॉल्व करके परमेश्वर की स्तुति आराधना करें। हर एक गीतों को हमारे साथ मिलकर गाएं और परमेश्वर की बड़ाई करें। हमारी निराशाओं में हमारी आशा बनकर आता है। हमारे दिल की गहराइयों में बसने वाला परमेश्वर, इस समय हम संपूर्ण सच्चाई के साथ उसकी स्तुति आराधना करें ताकि वो ऊंचा किया जाए, ताकि उसको सारी स्तुति, सारी प्रशंसा, सारी महिमा मिले। आइए मिलकर हमारे साथ गीतों को गाएं और परमेश्वर को और ऊंचा उठाएं। तालियों को बजाकर उत्साह के साथ। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। यीशु तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। मेरी निराशाओं में मेरी आशा बना तू, मेरी खामोशियों को समझा तूने प्रभु। मेरी निराशाओं में मेरी आशा बना तू, मेरी खामोशियों को समझा तूने प्रभु। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, आमीन। तेरी हर पल महिमा हो, तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। दिल की गहराइयों में बसता तू ही प्रभु, तेरी इच्छाओं को मैं पूरा करता चलूं। दिल की गहराइयों में बसता तू ही प्रभु, तेरी इच्छाओं को मैं पूरा करता चलूं। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, सभी मिलकर। तेरी हर पल महिमा हो, तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। हालेलुया। उसकी महिमा हो, उसकी प्रशंसा हो, सारी आदर हमारे परमेश्वर के लिए हो। परमेश्वर हमारे बीच में महान कार्य को करता है और जिस प्रकार से हमने गीतों को गाया, इस गीत को गाया, हमारी निराशाओं में हमारी आशा बनकर आने वाला, हमारी हर एक दुख दर्द में हमारा साथी बनने वाला, हमारी खामोशियों को भी वो समझता है। हमने पहले पद के नेक्स्ट लाइन में हमने गाया कि मेरी खामोशियों को समझा तूने प्रभु।
हम सभी कई समय ऐसे होते हैं जब हम निराशाओं से गुजरते हैं। हम अपनी खामोशियों में, अकेलेपन में, खामोशियों में हम सोचते हैं कि कोई ना कोई हो जो हमें समझे, हमारी दिल की दुख को समझे, हमारी परेशानियों को समझे, बिन बोले ही समझे। और ऐसा एकमात्र व्यक्ति है, एकमात्र ईश्वर है जो हमारे दिल की दर्द को, जो हमारे गुप्त की परेशानियां हैं उनको भी जानता है, उनको भी समझता है, और वो केवल सिर्फ यीशु मसीह है। हालेलुया। उस परमेश्वर की उपस्थिति में हम अपने आप को समर्पित करें और कहें कि परमेश्वर, मेरे दिल की परेशानियों से आप वाकिफ़ हैं, मेरे जीवन की हर एक परिस्थितियों से आप वाकिफ़ हैं। परमेश्वर, इस समय हमारे दिल के दर्दों को, दुखों को दूर करने के लिए आइए। आपको स्वागत करते हैं पवित्र आत्मा, आपकी हम स्तुति करते हैं, आपकी आराधना करते हैं। और हमारी इस ऐसी परिस्थितियों को दूर करने के लिए हमारे जीवन में हमें आपकी ज़रूरत है प्रभु। सभी मुंह खोलकर कहें, परमेश्वर मेरे जीवन में मुझे आपकी ज़रूरत है। आपके बिना परमेश्वर हम कुछ भी नहीं कर सकते, आपके बिना हम कुछ भी नहीं है यीशु मसीह। हालेलुया। मेरे जीवन में तेरी यीशु ज़रूरत है। मेरे जीवन में तेरी यीशु ज़रूरत है। तेरे बिना मैं कैसे जीऊँ, कैसे जीऊँ तेरे बिन। पाप पर मैं कैसे जीतूँ, मुख देखे तेरे बिन। तेरे बिना मैं कैसे जीऊँ, कैसे जीऊँ तेरे बिन। पाप पर मैं कैसे जीतूँ, मुख देखे तेरे बिन। वचन पे भी मन ना लागे, तू सिखाए ना तो। वचन पे भी मन ना लागे, तू सिखाए ना तो। व्यर्थ जीवन मुरझा जाए, तू रहे ना तो। व्यर्थ जीवन मुरझा जाए, तू रहे ना तो। मेरे जीवन में प्रभु, मेरे जीवन में तेरी यीशु ज़रूरत है। मेरे जीवन में तेरी यीशु ज़रूरत है। मेरे जीवन में तेरी यीशु ज़रूरत है। ओह हालेलुया। प्रभु जी, हमें आपकी ज़रूरत है। हमारे जीवन की हर एक परिस्थितियों में हमें आपकी ज़रूरत है। आपके बिना हम कैसे जिएंगे प्रभु, आपके बिना हम कैसे कार्यों को करेंगे। परमेश्वर, हमारे जीवन में आपके बिना हर किसी भी एक कदम को हम नहीं ले सकते प्रभु जी। हमारे जीवन की सफलताओं के लिए, हमारे जीवन में आशीषों के आने के लिए, हमारे जीवन को आपके अभिषेक से भरने के लिए, आपके वरदानों से भरने के लिए, आपकी चंगाई को प्राप्त करने के लिए प्रभु हमें आपकी ज़रूरत है। धन्यवाद राजा। हालेलुया। इस समय में अपने आप को झुकाते हैं। प्रिय लोग, अपने आप को अपने घरों में जहाँ भी आप उपस्थित हैं, जिसके साथ भी आप लोग हैं, अपने आप को नम्र करें, उसकी उपस्थिति में दीन करें। कहें कि परमेश्वर, हम झुकते हैं, नम्र होते हैं, अपने आप को आपके चरणों में समर्पित कर देते हैं। हालेलुया।
स्तुति करते हैं, आपकी उपस्थिति में आपकी वंदना करते हैं प्रभु जी। हम शुक्रगुजार हैं आपके हर एक भलाइयों के लिए, आपके हर एक उपकारों के लिए जो आपने हमारे जीवन में किया है। प्रतिदिन आपके उपकारों को हमारे जीवन में हम देखने पाते हैं प्रभु जी। आपकी दया से हमारा जीवन चल रहा है प्रभु जी। इस अपार करुणा के लिए, इस प्रेम के लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आपके समान प्रेम हमें और कहाँ मिलेगा, आपके समान साथ हमारा और कौन दे सकेगा प्रभु जी। कोई भी इंसान, कोई भी व्यक्ति हमसे आपके समान प्रेम नहीं कर सकता है प्रभु जी। ओ धन्यवाद राजा, धन्यवाद लॉर्ड, वी प्रेज योर नेम। ऐसा साथ कहाँ मिलेगा तेरे सिवा, तू जो हर पल संग मेरे रहता है सदा। ऐसा प्यार कहाँ मिलेगा तेरे सिवा, मेरे खातिर जो तूने दे दी है अपनी जान। मुझको छू ले मेरे प्रभु, परिवर्तित कीजिए राजा। आपका प्रेम हमारे अंदर उठेलिए प्रभु जी, ताकि हम घटते जाएं लेकिन आप हमारे जीवन में बढ़ते जाएं। हमारे जीवन से हर एक महिमा आपको मिले, हमारे जीवन से हर एक आदर आपको मिले प्रभु जी। हम घटे और आप बढ़े प्रभु, हम आपको और ऊंचा उठाते हैं राजा, अपने परिवारों के संग मिलकर प्रभु जी, क्योंकि आपका वचन कहता है मैं और मेरा परिवार परमेश्वर की स्तुति करेंगे, परमेश्वर की बात जोहेंगे, उसको ऊंचा करेंगे, उसकी बड़ाई करेंगे प्रभु जी। उसी समान यहोशू के वचनों के समान हम भी अंगीकार करते हैं। हम अपनी दुर्बलताओं के साथ, अपनी परेशानियों के साथ, अपनी परिस्थितियों के साथ हम आपकी आराधना करना चाहते हैं, ताकि सारी परिस्थितियां बदले, ताकि हम घटते जाएं प्रभु। हमारे जीवन में होने वाले हर एक कार्यों के द्वारा आपको महिमा मिले, आपकी बड़ाई हो प्रभु, आपके नाम की परमेश्वर सब जय जयकार करने पाए। ओ धन्यवाद राजा। स्तुतियों के बीच में विराजमान प्रभु, तू बढ़े और मैं घटूं। स्तुतियों के बीच में विराजमान प्रभु, तू बढ़े और मैं घटूं। तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले।
परमेश्वर। हमारी स्तुतियों के बीच में आप विराजमान हैं, हमारी स्तुतियों के बीच में आप प्रसन्न हैं, इससे धन्यवाद करते हैं। आप ऊंचा करते हैं प्रभु जी। महिमा हो, महिमा हो, महिमा हो प्रभु। आपके नाम की उपासना करते हैं राजा। हालेलुया। आप हमारे हैं प्रभु, हम आपके हैं, हम आपके हाथों की रचना है प्रभु जी। आप हमारी स्तुतियों में प्रसन्न होते हैं, आनंदित होते हैं। ओ जय जयकार करते हैं। तू मेरा है, मैं तेरा हूँ। 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 ऐ खुदा, मेरे खुदा, मेरा जीवन तेरा खुदा। ऐ खुदा, मेरे खुदा, मेरा जीवन तेरा खुदा। सभी बोले, तू बढ़े, मैं घटूं। मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले यीशुआ। तू बढ़े, मैं घटूं। मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले यीशु। Thank you, Lord. धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद यीशु। आप हमारे हैं और हम आपके हैं प्रभु जी। ऐसा आपने कहा है, आपने हम में से हर एक को नाम लेकर बुलाया है प्रभु जी। हम आपकी संतान हैं, आपके हाथों की रचना है प्रभु जी। आज के दिन में हमारे हर एक गीतों के द्वारा, हर एक स्तुति के द्वारा, हर एक आराधना के द्वारा, हमारे होठों से निकली हर एक प्रशंसा की बातों के द्वारा परमेश्वर आप प्रसन्न हुए, आप आनंदित हुए परमेश्वर। इस बात को हम विश्वास करते हैं और इसके लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। आपकी उपस्थिति ने हम में से हर एक को भरा है प्रभु जी, हम में से हर एक के घरों को भरा है। इस समय में परमेश्वर हम में से हर एक के हृदय को भरा है। इस कार्य के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। सारी आदर, सारी महिमा, सारा जलाल आपको देते हुए प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगते हैं। आमीन, आमीन। हाय फेलिक्स, कैसे हो? हाय जिमी, मैं ठीक हूँ। तुम कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ फेलिक्स। एक गुड न्यूज़ है। गुड न्यूज है? क्या हो गया जिमी? कुछ पार्टी वार्टी देने वाले हो क्या? अरे एक दिन की पार्टी नहीं है, 14 दिन की पार्टी है। क्या 14 दिन की पार्टी? वाओ, इट्स अमेजिंग यार। वैसे भी घर पे बहुत एकदम बोर हो गए, घर पे लॉकडाउन में। ये तो बहुत बढ़िया बात है। कब से है पार्टी शुरू हो रही है? ये पार्टी 21 सितंबर से 4 अक्टूबर तक की है और ये हमारे स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए है ये पार्टी। क्या स्पिरिचुअल ग्रोथ? एक मिनट जिमी, ये क्या बोल रही है यार? पार्टी सेलिब्रेशन के बीच में स्पिरिचुअल ग्रोथ? ये क्या है? किस टाइप का पार्टी है ये 14 डेज का फास्टिंग प्रेयर है। फास्टिंग प्रेयर? यार जिमी, तो भूखा रहना पड़ेगा यार। ये तो मतलब ये अच्छा पार्टी है। नहीं, जरूरी नहीं है फेलिक्स भूखा रहना है। कोई एक मील स्किप कर सकते हो, है ना। एक मील स्किप करके हम सब ऐसा चर्च प्रे करेंगे कोविड के लिए, चर्च के लिए। अगर किसी का प्रेयर रिक्वेस्ट है, उन सब के लिए हम सब एक मिल के प्रे करेंगे। आई एग्री जिमी, ये किसी पार्टी से कम नहीं है। और ज़रूरी नहीं कि हम पूरे दिन फास्टिंग में रहें। जैसे तुमने बोला कि एक मील स्किप कर सकते हैं। इवन हम लोग इस 14 दिन जो है हम लोग कुछ डिसाइड कर सकते हैं कि हम बाइबल में से 3 या 4 बुक कंप्लीट करें। और हम लोग अपने आई थिंक हम लोग फेसबुक में भी पूरा हम फास्टिंग रह सकते हैं, एक्सेप्ट संडे को हमारी सर्विस होती है। तो हम ये भी निर्णय ले सकते हैं कि पूरे वीक हम लोग फेसबुक, इंस्टाग्राम कुछ भी यूज़ नहीं करेंगे और प्रेयर और वर्ड में हम लोग ध्यान देंगे। ये भी फास्टिंग हो सकता है। बिल्कुल करेक्ट है। तो ये कब से है? 20 सितंबर से लेके 4 अक्टूबर तक है, राइट जिमी? करेक्ट। तो ये है 21 सितंबर, जो कि है मंडे से लेके 4 अक्टूबर तक का है ये।
और इन सब तो इस फास्टिंग के दिनों में हम सब एक साथ एक मिलकर प्रार्थना करेंगे। तो हम लोग रोज 8:30 से 9:30 बजे मिलेंगे जूम के थ्रू और हम इसमें एक मन होके प्रार्थना करेंगे। सो चर्च लेट्स जॉइन टुगेदर फॉर अ टाइम ऑफ वर्शिप एंड प्रेयर फ्रॉम 8:30 to 9:30 PM starting 21st September to 4th October। चर्च, आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि आप लोग समय को निकालें, अपने सारे काम को 8:30 से पहले खत्म करें और हमारे साथ जुड़ें, ताकि हम सब मिलके एक मन होकर देश के लिए और सारे लोगों के लिए, आप लोगों के लिए प्रार्थना कर सकें। थैंक यू। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू। प्रेज द लॉर्ड चर्च। प्रभु को धन्यवाद देते हैं आज इस दिन के लिए। परमेश्वर ने मुझको और आपको एक बहुत अच्छा दिन दिया जिसमें हम और आप आ सकें और परमेश्वर की आराधना कर सके। सिस्टर जॉयस को धन्यवाद इतनी अच्छी आराधना में हमारी अगुवाई करने के लिए। हम आशा करते हैं कि परमेश्वर की उपस्थिति में आपको आनंद की भरपूरी मिली है। सचमुच में परमेश्वर भला है और उसकी करुणा सदा की है। अगर हम अपने जीवन को देखें आज, तो परमेश्वर की करुणा मेरे और आपके जीवन पर नई होती चली जाती, जैसे उसका वचन कहता है। और आज के दिन, इस समय, इस घड़ी, इस सेकंड में परमेश्वर की करुणा आपके ऊपर है। आज आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप सभी का हम धन्यवाद देते हैं। जितने नए व्यूअर्स हैं, हम आपका स्वागत करते हैं NIGM चर्च के ऑनलाइन चर्च सर्विस में और हम आशा करते हैं कि परमेश्वर आप सभी को आज के दिन आशीषित करेगा। इससे पहले हम परमेश्वर के वचन में जाएं, क्यों ना हम अपनी आंखों को बंद करें और परमेश्वर से कुछ समय के लिए प्रार्थना करें। प्रभु यीशु, हम धन्यवाद देते हैं आज इस दिन के लिए। धन्यवाद देते हैं प्रभु इस सौभाग्य के लिए, इस प्रिविलेज के लिए कि प्रभु आपने हमें यह मौका दिया कि प्रभु हम आपकी उपस्थिति में आ सके। प्रभु यूँ तो हम चर्च में नहीं मिल सक रहे हैं, लेकिन प्रभु हम ऑनलाइन पिता परमेश्वर एक दूसरे के साथ फेलोशिप कर पा रहे हैं, उसके लिए धन्यवाद। आपकी आराधना के लिए और आने वाले वचन के लिए धन्यवाद देते हैं। प्रभु होने दे, हमें सुनने वाले कान दे, मुझे प्रभु अपनी पवित्र आत्मा से भर प्रभु, ताकि एक एक शब्द, एक एक बात, एक एक वचन जो आए वो पवित्र आत्मा की अगुवाई में से आने पाए। बिना मिलावट किए हुए प्रभु आज का वचन तू हमें पहुंचा। धन्यवाद करते हैं जितने लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं प्रभु, आप सभी को हमें हर डिस्ट्रैक्शन से, हर नेटवर्क की प्रॉब्लम से, हर प्रकार की तकलीफ से अलग कर धन्यवाद करते हैं। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन और आमीन। एक बार सभी जितने व्यूअर्स हैं, जितने हमारे कलीसिया के लोग हैं, आप सभी का हम स्वागत करते हैं। आज की सुबह जिस बात पर हम और आप मनन करने जा रहे हैं, या जिस टॉपिक पर आज हम और आप परमेश्वर के वचन को सुनेंगे, सबसे पहले मैं आपको टाइटल के विषय में बताना चाहता हूं। जो आज की सुबह मैंने अपने मैसेज को रखा है, उसका जो शीर्षक है वाई वरी, क्यों चिंता करना। वाई वरी, क्यों चिंता करना। अगर हम अपने मन को या हम अपने जीवन को देखें, जो परमेश्वर ने आज हमको और आपको बहुत खूबसूरती के साथ डिजाइन किया है, अ माइंड हैज बीन डिजाइन्ड इन सच अ वे कि बहुत कॉम्प्लेक्स माइंड है और बहुत क्रिएटिव माइंड है। लेकिन जब कई बार हम अपने मन में, जो कि जिसके पास बहुत सारी कैपेसिटी है, उसको हम सोचते हैं, अगर आप अपने जीवन के बारे में ही सोचें, कई बार ऐसा होता है ना कि किसी समय कुछ बहुत अच्छा होता है, एक पल बहुत अच्छा है, लेकिन उसी के बाद थोड़ा सा जो पल है वो कई बार बहुत शोक भरा होता है, बिल्कुल ऑपोजिट हो जाता है। कई बार बहुत अच्छा, सब पॉजिटिव हमारे जीवन में चल रहा है, लेकिन एक पल के बाद हम देखते हैं तो हमारे जीवन में कई बार नेगेटिव या नकारात्मक बातें आने लगती हैं। और कई बार जो हमारे मन में जो सबसे पहले विचार उठते हैं, जो विचार उठता है वो एक चिंता का विचार उठता है। और इसलिए जब हम आज की सुबह चिंता के विषय में देखेंगे, तो पूरी बाइबल में आप चाहे पहले अध्याय यानी उत्पत्ति के पहली जो पुस्तक है उत्पत्ति, उसमें से लेकर आप नए नियम तक आते हैं, आप हर जगह चिंता के विषय में पाएंगे। कुछ प्रभु के दासों ने चिंता की, कुछ प्रभु के दासों ने चिंता नहीं की। लेकिन चिंता एक ऐसा इमोशन है, वरी इज सच एन इमोशन जो हर व्यक्ति
के पास है। लेकिन एक मसीही जीवन में आज जिस परिप्रेक्ष्य से, जिस पर्सपेक्टिव से आज हम देखने जा रहे हैं चिंता को, वो एक मसीही पर्सपेक्टिव से देखने जा रहे हैं। क्योंकि चिंता जो है वो एक बहुत ही शक्तिशाली इमोशन है जो कई बार हमें आगे बढ़ने से रोकती है। कई बार मैंने कई लोगों से मैं बात करता हूं, कई बार लोग हमें रीच आउट करते हैं, वो अपनी प्रॉब्लम्स को हमारे पास लेकर आते हैं और वो अपनी जब बातों को रखना शुरू करते हैं, फाइनली जो कंक्लूजन निकल करके आता है वो अपने जीवन में बहुत सारी चिंता करते हैं, वो अपने जीवन में बहुत सारी वरी करते हैं। इसलिए आज की सुबह हम और आप देखने जा रहे हैं चिंता क्यों करना, वाई वरी। क्योंकि चिंता एक ऐसी चीज है, एक ऐसा इमोशन है जो हमारे जॉय को चुरा लेता है, जो हमारे आनंद को चुरा लेता है। वरीज कैन स्टील आवर जॉय। एंड आई थिंक आप मेरे साथ आज की सुबह सहमत हैं। अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ, सब कुछ अच्छा चल रहा है, बहुत जॉयफुल लाइफ जी रहे हैं, एवरीथिंग इज वेरी गुड, फैमिली में सब कुछ अच्छा है, व्यक्तिगत रूप से अच्छा है, जॉब में सब कुछ अच्छा है, जवान बच्चों की बात करें पढ़ाई में सब कुछ अच्छा है, बट कुछ एक ऐसा सिनेरियो आता है या एक ऐसा टर्निंग पॉइंट आता है जहां पे आपका जॉय छिन जाता है। वजह कोई और नहीं, चिंता है। आनंद को चुरा लेने वाला काम जो हमारे जीवन में करती है वो चिंता करती है। तो यीशु मसीह के अगर वचन को देखें, यीशु मसीह ने क्या कहा? यीशु मसीह ने कहा इस संसार में तुम्हें क्लेश होता है, लेकिन ढांढस बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। यानी अगर इस वचन को हम ध्यान से देखें तो हम अपने जीवन में क्लेश, हम अपने जीवन में चुनौतियां, हम अपने जीवन में नकारात्मक परिस्थितियों को डिनाई नहीं कर सकते या उनको अपने जीवन में अंदर आने की इजाजत हम दे या ना, वो आएंगी क्योंकि यीशु मसीह ने कहा है। जीसस हैज सेड इट। और जब यीशु मसीह ने कहा है तो वो पूरा होकर के रहेगा। यीशु मसीह ने क्या कहा? इस संसार में, जिस संसार में मैं और आप रह रहे हैं, इस संसार में तुम्हें क्लेश होता है, पर ढांढस बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। हालेलुया। अगर हम नीति वचन 4 उसके 23 पद में जाते हैं तो वहां पर हमको कुछ इस प्रकार से परमेश्वर का वचन बताता है, सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। क्यों मैं उस वचन के बाद आज इस वचन को कोट कर रहा हूं? क्योंकि परमेश्वर का वचन हमको हमारे मन की रक्षा करने के विषय में बताता है। क्योंकि चिंता जो उठती है, मैं हर आत्मिक चीजों से अलग हटकर बात कर रहा हूं आज की सुबह। मेरे प्रियो, आप आज मेरे साथ शायद इस बात पे सहमत होंगे। अगर हमारे जीवन में कोई चुनौती आती है, अगर हमारे जीवन में कुछ अच्छा होता है या कोई चुनौती आती है, तो सबसे पहले जो उथल पुथल होती है हमारे मन में होती है। कुछ अच्छा होता है तो हमारा मन खुश होता है, कुछ गड़बड़ होता है तो हमारा मन निराश हो जाता है और हमारे मुंह पे उदासी आ जाती है। लेकिन यहां परमेश्वर का वचन क्या बता रहा है? नीति वचन 4 और 23 में, सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। चाहे हमारे जीवन में खुशी हो, हमें अपने मन की रक्षा करनी है। चाहे हमारे जीवन में दुख है या क्लेश है, उस समय में भी हमें अपने मन की रक्षा करनी है। Above all, guard your heart। और आज हम और आप देखेंगे कि हम अपने मन की रक्षा कैसे कर सकते हैं, कैसे हम केंद्रित हो सकते हैं उस बात पर जो परमेश्वर ने हमारे लिए रखी है। सारी बातें हटाकर, यूं तो हमारे जीवन में बहुत कुछ होता है, लेकिन जिस बात पे हमें फोकस करनी है, जिस बात पे हमें केंद्रित होना है, वो उस बात पे कि परमेश्वर ने हमारे लिए क्या रखा है। जब हम चिंता के विषय में बात करते हैं तो आपको ऐसा नहीं लगता कि चिंता एक चोर के समान है? यस, चिंता एक चोर के समान है, क्योंकि चिंता कभी हमारे जीवन में कुछ अच्छा काम को नहीं लाती। चिंता से हम हमेशा, अगर फिजिकली देखें तो हमारी हार्ट बीट बढ़ जाती है, हमारा बीपी बढ़ जाता है, और कई लोगों को मैं जानता हूं जिनकी तबीयत उससे बहुत ज्यादा खराब हो जाती है और उनका बीपी बढ़ जाता है। चिंता से लोगों को हार्ट अटैक भी आ जाता है। यस, एंड दैट्स समथिंग वेरी ट्रू। और ये एक चोर के समान है, क्योंकि चोर जब आपके घर में आएगा, या चोर अगर आपके आसपास भी घूमेगा, या चोर आपके घर के अंदर आएगा, तो कोई अच्छा सामान रखने के लिए नहीं आएगा। चोर किस काम के लिए आएगा? चोर चुराने के लिए आएगा। उसी प्रकार से जो चिंता है ना, वो हमारे मन में, हमारे अच्छे जीवन में, हमारे शांतिपूर्ण जीवन में, हमारे खुशहाली के जीवन में, हमारी चिंता जो है वो एक चोर के समान हमारे उस खुशी को, उस जॉय को चुराने के लिए आती है। यीशु मसीह ने कहा, यूहन्ना उसका 10 अध्याय और उसका 10 पद, यहां पे इस प्रकार से परमेश्वर का वचन कहता है, चोर किसी और काम के लिए नहीं, केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को आता है। मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाए और बहुत आयत से जीवन पाए। हालेलुया। परमेश्वर का वचन बिल्कुल स्पष्ट बात हमको और आपको बता रहा है आज की सुबह। चोर किस काम के लिए आता है?
चोरी करने के लिए, घात करने और नष्ट करने के लिए। तीन बातें जो बहुत महत्वपूर्ण है, और इन 3 बातों से एक मनुष्य का जीवन नष्ट हो जाता है। एक मनुष्य का जो जीवन है, चाहे वो अच्छे कर्व से जा रहा हो, एक मनुष्य का जीवन चाहे बहुत अच्छे रफ्तार से जा रहा हो, उसकी रफ्तार धीमी पड़ जाती है, क्योंकि चिंता उसके जीवन में आ जाती है। चिंता एक चोर के समान है, जो चोरी करने के लिए, आनंद को चुराने के लिए, हमें घात करने के लिए, हमारे मन को घात करने के लिए, हमारे इमोशन को, हमारी खुशहाली को घात करने के लिए, हमारे आत्मिक जीवन को घात करने के लिए और हमारे जीवन को नष्ट करने के लिए आती है। आप कह रहे होंगे कैसे घात करने के लिए? कई बार जब चिंता हमारे जीवन में आती है, कई बार हम परमेश्वर को कुड़कुड़ाने लगते हैं, परमेश्वर के ऊपर कुड़कुड़ाने लगते हैं कि परमेश्वर सब कुछ तो हम कर रहे हैं, परमेश्वर हम सेवकाई भी कर रहे हैं, परमेश्वर हम वचन भी पढ़ रहे हैं, हम सुबह उठ के दुआ भी कर रहे हैं, लेकिन परमेश्वर ऐसा हमारे जीवन में क्यों हो रहा है? परमेश्वर आखिर ऐसा हमारे जीवन में क्यों हो रहा है? हम वहां पे चिंता को एक अपने मन में, जिसकी सबसे ज्यादा हमें सुरक्षा करनी, रक्षा करनी, उसको हम मौका दे देते कि वो हमारे मन में आए और हमारे मन में वो एक ऐसा काम करे जो कि परमेश्वर नहीं चाहता। क्योंकि यशाया उसका 26 अध्याय और उसका 3 पद मुझको और आपको क्या बताता है, बहुत ध्यान सुनिएगा। जिसका मन तुझ में धीरज धरे हुए है, उसकी तू पूर्ण शांति के साथ रक्षा करता है, क्योंकि वो तुझ पर भरोसा रखता है। हालेलुया, हालेलुया। क्या आज परमेश्वर मुझको और आपको, आज आप अगर चाहे किसी भी चिंता से गुजर रहे, आज आप चाहे किसी भी परेशानी से गुजर रहे, परमेश्वर का वचन मुझको और आपको आज की सुबह क्या कहता है? जिनका मन तुझ में धीरज धरे हुए, उसकी तू पूर्ण शांति के साथ रक्षा करता है, क्योंकि वो तुझ पर भरोसा रखता है। हालेलुया। परमेश्वर महान है और परमेश्वर मेरे और आपके साथ विश्वास योग्य है। डजंट मैटर व्हाट सिचुएशन वी आर गोइंग थ्रू। आज शायद आपके जीवन में, या पिछले हफ्ते, या पिछले महीने, या आज इसी वक्त, या आज के दिन में, या आसपास आपके जीवन में शायद एक नया चैलेंज आया हो। टेक इट एज अ चैलेंज, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ है, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि अगर हम अपना मन चिंता के समय परमेश्वर की बात पर लगाते हैं, परमेश्वर के वचन के ऊपर लगाते हैं, परमेश्वर की योजना के ऊपर लगाते हैं, तो परमेश्वर हमको और आपको हमारी चिंता, हमारे चैलेंजेस में, हमारे स्ट्रगल में भी सुखी रखेगा। हमारे चैलेंज में भी वो हमको सुखी रखेगा। और जो शैतान है वो हमको देखेगा, वो हमारे जीवन को देखेगा और वो देखकर परेशान हो जाएगा कि हम इसके साथ क्या कर सकते हैं, हम इसके जीवन को कैसे नीचे ले जा सकते हैं। लेकिन परमेश्वर का वादा है, यशाया उसका 26 और उसका 3 पद मुझको और आपको आज की सुबह ये वादा देता है कि जिसका मन तुझ पर धीरज यानी पेशेंस के साथ अगर हमारा मन यहोवा की ओर है, तो यहोवा हमको शांतिपूर्ण के साथ रक्षा देगा, क्योंकि वो तुझ पर यानी हम लोग उसके ऊपर भरोसा रखते हैं। मेरे प्रियो, मैं आज की सुबह आपसे कहना चाहता हूं, हमारा परमेश्वर विश्वास योग्य परमेश्वर है। और आज मैं अगर अपने जीवन को देखूं, या शायद आप मेरे से इस बात पे सहमत होंगे, मोस्ट ऑफ द टाइम अपने जीवन में हम परमेश्वर के साथ विश्वास योग्य नहीं होते हैं, बट स्टिल द लॉर्ड इज फेथफुल। परमेश्वर विश्वास योग्य है। आपको वो घटना याद है जब चेले उस नाव से गुजर रहे थे? वही चेले जो यीशु मसीह के साथ उसके चमत्कारों को देख रहे थे, वही चेले जिन्होंने यीशु मसीह के साथ साथ रहे, वो नाव में है और उस समय यीशु मसीह उनके साथ सो रहा है। लेकिन फाइनली क्या होता है? आंधी तूफान आता है और यीशु मसीह जब सोता है वो परेशान हो जाते हैं और वो यीशु मसीह को उठाते, कहते गुरु उठ, तू देख नहीं रहा यहाँ पे आंधी तूफान है। वो इसलिए नहीं उठाते हैं कि यीशु मसीह उस आंधी तूफान को शांत कर दे, वो खिसिया के उठाते, वो रसिया कर उठाते। कैसा व्यक्ति है ये, हम परेशानी में फंसे हुए हैं और ये सो रहा है। लेकिन यीशु मसीह को वो पहचान नहीं पाते हैं कि वो परमेश्वर स्वयं उनकी नाव में सवार है। और यीशु मसीह खड़ा होकर के क्या कहता है? उस आंधी को डांटता है, उन्हें शांत करता है। एंड फाइनली उसके बाद वो एक दूसरे से कहने लगते हैं, कौन है जो आंधी तूफान को भी शांत करता है? जस्ट इमेजिन, देयर आर टाइम्स इन आवर लाइफ कि हम एक आंधी तूफान से होकर के गुजरते हैं, यीशु मसीह हमारे साथ हमारी नाव में भी सवार होता है, बट स्टिल हम उसको नहीं देख पाते हैं, क्योंकि चिंता को हम परमेश्वर से ज्यादा बड़ा बना देते हैं। परेशानियों को हम अपने परमेश्वर से ज्यादा बड़ा दिखा देते हैं और हम शायद अपने मन में कहीं ना कहीं कहते, परमेश्वर तुझे नहीं पता हम किस बात से गुजर रहे हैं।
यीशु मसीह आपको नहीं पता हम किस बात से गुजर रहे हैं। यीशु मसीह आप इस सिचुएशन को शायद नहीं समझ सकते हैं, लेकिन यीशु मसीह मेरे और आपके चेहरे को देख करके कहता है, मेरे बेटे मेरी बेटी, तू नहीं समझ सकता जो क्रूस पे मैंने तेरे लिए सहा है। हालेलुया, हालेलुया। मुझे याद है वो समय जब लूका और उसके दूसरे अध्याय 10 और 11 में जब यीशु मसीह के पैगाम को लेकर जो स्वर्गदूत थे वो उस जो भेड़ चरा रहे थे, क्या कहते हैं उनको, चरवाहों के पास जब वो आते हैं तो उनको क्या कहते हैं? कोई बता सकता है? आप में से कोई बता सकता है? अगर आप जानते हैं, जो पहला शब्द उनको आकर के वो जो स्वर्गदूत है वो क्या देते हैं? पहला शब्द क्या कहते हैं? अगर आपको पता है, आपको याद आ रहा है, तो आप कमेंट सेक्शन में उसको टाइप कर सकते हैं, लिख सकते हैं, एक दूसरे को बता सकते हैं आप जहां से भी देख रहे हैं। पहला जो शब्द वो कहते हैं, तब स्वर्गदूत ने आकर उनसे कहा, मत डरो। हालेलुया। पहला शब्द जो स्वर्गदूत आकर के क्या कहते हैं? मत डरो, क्योंकि देखो मैं बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूं जो सब लोगों के लिए होगा, क्योंकि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है और यही मसीह प्रभु है। बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता है वो स्वर्गदूत, और वो क्या कहता है? मत डरो, फियर नॉट। डजंट मैटर क्या सिचुएशन से हम गुजर रहे हैं, हमको डरने की जरूरत नहीं है। यशायाह उसका 41 अध्याय 13 पद क्या कहता है? क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा तेरा दाहिना हाथ पकड़ कर कहूंगा, मत डर, मैं तेरी सहायता करूंगा। हालेलुया। परमेश्वर का वादा है, मत डर, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर तेरा दाहिना हाथ पकड़कर कहूंगा, मत डर, मैं तेरी सहायता करूंगा। आई विल हेल्प यू। जब हर जगह से तू, जब सब कुछ ट्राई करके फेल हो जाएगा, उस समय में भी तू मेरे पास अगर आएगा तो मैं तेरी सहायता करूंगा, क्योंकि हमारा परमेश्वर हमें हमारी चिंताओं से निकालना चाहता है। भजन संहिता 34 और उसका 4 पद, इट्स वन ऑफ माय फेवरेट। जब मैं परेशान होता हूं, मैं पर्सनली इस वचन को बार बार पढ़ता हूं, ये मुझे बहुत ताकत देता है, मुझे बहुत स्ट्रेंथ देता है। और यहां पे परमेश्वर का वचन कहता है, मैं यहोवा के पास गया। और ये जो भजन लिखने वाला है इस समय वो वाकई परेशान है, वो यूं ही नहीं लिख देता है, वाकई परेशान है। वो कहता, मैं यहोवा के पास गया, तब उसने मेरी सुन ली और मुझे पूरी रीति से निर्भय किया। हालेलुया। मैं यहोवा के पास गया और उसने मेरी क्या करा? सुन ली और मुझे पूरी रीति से उसने निर्भय किया। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का वादा है कि वो हमारे भय को ले लेगा, क्योंकि जो उसने राजा दाऊद के साथ किया, क्या किया? उसके पीछे शत्रु पड़े हुए थे, वो अपने जीवन के लिए संघर्ष कर रहा था, वो राजा परेशान था, वो दौड़ रहा था इधर उधर छुपने के स्थान में। क्या परमेश्वर ने उसको रेस्क्यू नहीं किया? किया। वो परमेश्वर जो था, है, वो हमेशा हमेशा मेरे और आपके जीवन में भी काम करता रहेगा। आज आप अपने स्वास्थ्य से स्ट्रगल कर रहे हैं, चाहे फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे हैं, अपने बच्चों के साथ स्ट्रगल कर रहे हैं, शायद आज आप अपने विवाह में स्ट्रगल कर रहे हैं, अपने मैरिटल लाइफ में शायद आप स्ट्रगल कर रहे हैं, या आपकी कोई ऐसी प्रार्थना है जो बहुत सालों से कर रहे हैं। मेरे प्रियो, मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप यीशु मसीह से प्रार्थना कर रहे हैं, जो मेरे और आपके आंसुओं को अपने हाथ में रखता है। परमेश्वर मेरी और आपकी प्रार्थना को सुनता है। इससे पहले हम प्रार्थना भी करें ना, तो वो मेरे और आपके मन के विचारों को जानता है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि मेरी नजर या मेरा जो देखना है लोगों को, वो मैं इस प्रकार से नहीं देखता जैसा मनुष्य देखता। मनुष्य हमें कैसे देखता है? जब हम किसी पार्टी में या हम किसी कॉन्फ्रेंस में या कहीं भी XYZ हम कहीं भी जाते, तो लोगों का जो देखना, वो सबसे पहले वो ऊपर से नीचे हमको ऐसे देखेंगे, और ऐसा नहीं भी देखेंगे तो फिर भी वो कहीं ना कहीं वो ऐसा देखेंगे, राइट? ऊपर से नीचे देखेंगे, हमने क्या पहना है, हमारे बाल कैसे हैं, अपीयरेंस। मनुष्य का जो देखना है वो अपीयरेंस के अकॉर्डिंग लोग जज करते हैं, एंड दैट्स नॉर्मल, लोग ऐसे ही जज करते हैं। लेकिन हमारा परमेश्वर ऐसा नहीं जज करता। परमेश्वर हमारे पहनावे पे, परमेश्वर हमारे लुक्स पर, परमेश्वर हम जैसा दिखते हैं उस पर परमेश्वर हमको जज नहीं करता। परमेश्वर मेरे और आपके हृदय की व्यथाओं को, हमारे और आपकी मन की व्याकुलताओं को जानकर मुझको और आपको तसल्ली देने वाला परमेश्वर है। जब हमारे परमेश्वर ने
उस राजा दाऊद से जिसको उसने राजा बनाया। जब वो बहुत यंग था, जो बहुत जवान था, क्या परमेश्वर उसके साथ नहीं रहा? परमेश्वर उसके साथ भी रहा। वही परमेश्वर आज मेरे और आपके जीवन में भी काम करेगा, और वो काम कर रहा है। नाउ द क्वेश्चन इज हाउ डू वी हैंडल वरी? हम कैसे इस चिंता को, सो कॉल्ड इमोशन जो कि चिंता है, उसको हम कैसे हैंडल करें? नाउ इट्स अ नॉर्मल इमोशन, ये एक बहुत ही नॉर्मल स्वभाव है, लेकिन हम इसको कैसे कोप अप करें? पहली चीज, पहला पॉइंट, अपनी चिंताओं को जाने। आइडेंटिफाई योर वरीज। क्योंकि कई बार हम आपने भी लोगों से मिले होंगे, मैं भी लोगों से मिलता हूं, उनसे बात करता हूं, फोन पे बात करता हूं, लोग अपनी परेशानी बताते हैं, अपनी स्ट्रगल्स बताते हैं, एंड फाइनली कंक्लूजन क्या निकलता है? लोग परेशान तो है, लेकिन उनको अपनी परेशानी ही नहीं पता कि वो परेशान क्यों है। वो जान ही नहीं पाते आखिर वो जो वरी है वो क्यों है। अगर हम बाइबल यानी पुराने नियम में पहली पुस्तक में जाते हैं, उत्पत्ति की पुस्तक में जाते हैं, वहां पे परमेश्वर ने 2 लोगों को रचा, जो पहले इंसान थे, पहले मनुष्य, आदम हवा को रचा। वहां पे अगर हम उसके 3 अध्याय और उसके 9 और 10 पद को पढ़ते हैं, यहां पे परमेश्वर का वचन कुछ इस प्रकार से कहता है, तब यहोवा परमेश्वर ने आदम से पूछा, तू कहां है? ये तब परमेश्वर पूछता है जब परमेश्वर आदम को ऑलरेडी कुछ इंस्ट्रक्शंस, कुछ कमांड देकर के चला जाता है, और परमेश्वर क्या कहता है? देख, हर एक चीज के ऊपर तो तेरा अधिकार है, हर एक चीज, कोई भी फल है उसको तू बेखटके खा सकता है, लेकिन एक ऐसा पेड़ है जो कि भले और बुरे का ज्ञान देता है, तू उसको मत खाना, अगर तू खाएगा तो मर जाएगा। एंड फाइनली वही कुछ गलती आदम और हवा दोनों करते हैं, क्योंकि दोनों उस चीज में भागीदार हैं। हम एक को नहीं ठहरा सकते क्योंकि दोनों वहां पर उपस्थित थे। कई बार हम बहुत बायस्ड होकर सिर्फ एक को हम गलती ठहराते, कहते हैं हवा ने ऐसा कहा। नहीं, अगर हवा ने ऐसा किया सो आदम तो हेड था, आदम को वहां पे करेक्ट करना चाहिए था। सो द फैक्ट ऑफ द मैटर इज दोनों ने वहां पे बराबर से गलती करी। नाउ हम उसमें नहीं जा रहे हैं, लेकिन हम क्या देख रहे हैं, हमें अपने चिंता की आइडेंटिफिकेशन करनी है, हमें अपने वरी को जानना है, आखिर वो चिंता है क्यों। और यहां पे क्या होता है, तब परमेश्वर ने पुकार कर आदम से क्या पूछा, तू कहां है? उसने कहा, मैं तेरा शब्द बारी में सुनकर डर गया, क्योंकि मैं नंगा था, इसलिए मैं छिप गया। ना एक डर, एक चिंता आदम के मन में आ जाती है, और किससे वो डरता है? उस परमेश्वर से जिसने उसको बनाया है। और उस समय डरता है जब परमेश्वर दिन के ठंडे समय में उनसे मिलने आता था, जब परमेश्वर उनसे शायद ऐसा पूछने आता था, और आदम बता तूने आज दिन में क्या किया, और आदम बता कैसा था आज का दिन। हवा से परमेश्वर शायद बातें करता हो, मैं ऐसा इमेजिन कर रहा हूं। बाइबल में ऐसा नहीं लिखा है, लेकिन ये लिखा है कि वो दिन के ठंडे समय में मिलने आता था। और जब परमेश्वर उस समय मिलने आया, आदम डर जाता है। क्यों डरता है? क्योंकि आदम ने गलती करी है, आदम ने परमेश्वर के कमांडमेंट को डिसोबे किया है, और इसलिए वहां पर जब आदम डर जाता है, वहां पर हम देखते हैं कि जो पीस का एनवायरनमेंट था, यानी शांति का जो उस समय एक परिस्थिति थी, वो खत्म हो जाती है। जो व्यक्ति है यानी आदम, वो डर जाता है, परेशानी में आ जाता है, स्ट्रेस आ जाता है, एंजाइटी आ जाती है, डर जाता है। एक ऐसा समय आ जाता है डर का और चिंता का जो कि परमेश्वर ने वहां कभी दिया ही नहीं था, लेकिन व्यक्ति यानी आदम स्वयं उस परिस्थिति को अपने जीवन में लेकर के आता है। यस, हालेलुया। एंड फाइनली क्या होता है, वहां पर फियर मेड देम हाइड फ्रॉम गॉड। जो डर है वो उनको छुपाता है, किससे? परमेश्वर से छुपा देता है। मुझे आज नहीं पता कि आज मेरे प्रियो आपकी क्या चिंता है, मुझे नहीं पता कि आज आप किस बात से परेशान है, मुझे नहीं पता आज आपके जीवन में क्या भय है। शायद आपकी परिस्थिति की वजह से कोई ऐसी परिस्थिति है जिसकी वजह से आप भयभीत हैं, शायद आप उसको नहीं जानते हो, या शायद कोई ऐसा पाप है जो शायद आज हमारे जीवन में हो जिसकी वजह से हम बहुत परेशान हो। वी हैव टू आइडेंटिफाई दैट, सिट इन द प्रेजेंस ऑफ द लॉर्ड। और मैं आपको सच बताऊं, परमेश्वर की उपस्थिति ही है जो मुझको और आपको रिवील करेगी हमारी चिंताओं को। परमेश्वर की उपस्थिति, यानी क्योंकि परमेश्वर ज्योति है, और जब उसकी ज्योति हमारे अंधकार के जीवन में पड़ती है तो वो कोने कोने से निकाल कर हमारी हर गलती को, देख क्या छोटी सी गलती है, देख ये एक ऐसी बात है जो परमेश्वर नहीं चाहता। जब उसकी ज्योति मेरे और आपके जीवन में आती, वो हमको बताता है एक ये ऐसा पॉइंट है जहां पे हमको सही करना है, वो हमको बताता है, करेक्शन बताता है, वो हमको एक इरेजर का काम करके बताता है परमेश्वर की उपस्थिति कि देख इसको इरेज करना है और फिर ये सब कुछ सही हो जाएगा। परमेश्वर की उपस्थिति मेरे और आपके चिंताओं को रिवील करती, बताती है क्या है। सो पहली बात, हमको और आपको अपनी चिंताओं को जानना
है। दूसरी बात जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है नो द सोर्स ऑफ आवर हैप्पीनेस। अपने आनंद के स्रोत को जाने, अपनी चिंताओं में भी अपने आनंद के स्रोत को जाने। यस, पहला यूहन्ना उसका 4 अध्याय उसका 18 पद कुछ इस प्रकार से मुझको और आपको बताता है, और यहां पर लिखा है कि प्रेम में भय नहीं होता, वरन सिद्ध प्रेम भय को दूर कर देता है, क्योंकि भय से कष्ट होता है, और जो भय करता है वो प्रेम में सिद्ध नहीं हुआ। हम इसलिए प्रेम करते हैं कि पहले उसने हमसे प्रेम किया। हालेलुया। परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि सिद्ध प्रेम में भय नहीं होता। नो द सोर्स ऑफ योर हैप्पीनेस। अपने चिंता के समय में भी अपने उस आनंद के स्रोत को जाने। और शायद आप इस चीज को रिलेट कर पा रहे हैं, आपके जीवन में, मेरे जीवन में, हर व्यक्ति के जीवन में आनंद का स्रोत यीशु मसीह के अलावा और कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि यीशु मसीह स्वयं प्रेम है। परमेश्वर का वचन यहां क्या कहता है कि प्रेम में भय नहीं होता। Where there is love, where there is perfect love, जहां पे सिद्ध प्रेम है, वो क्या करता है, वो हर भय को दूर कर देता है। कैसे 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 आप इस वचन को कैसे मैं समझाऊं आपको। अगर आदम और हवा सच्चा प्रेम वहां पर परमेश्वर से करते तो शायद वो परमेश्वर को डिसओबे नहीं करते और वो डर भी नहीं आता। सो देयर आर स्टेप्स, आपको समझना होगा, वहां पे स्टेप्स होते हैं हमारे जीवन में। कई बार हमें समझ में नहीं आता कि आखिर ये परिस्थिति हमारे जीवन में क्यों आ गई, लेकिन कई बार हमारे स्टेप्स जो हम एक एक करके लेते, कहते हिंदी में ना, बूंद बूंद से घड़ा भरता है। फाइनली जब घड़ा भर जाता तो हमें पता ही नहीं चलता वो ये कैसे हो गया, बस हो गया। क्योंकि कई बार हम उस प्रेम को समझ नहीं पाते, कई बार हम उस प्रेम को कर नहीं पाते। परमेश्वर का वचन कहता है, मैंने कई बार ये गलती करी है, मैं गलती करता हूं और सीखता हूं, परमेश्वर का वचन मुझे सुधारता है, उसके लिए प्रभु को धन्यवाद। अगर आपके साथ भी ऐसा है तो ये क्यों ना मिलकर हम अपने जीवन में सिद्ध प्रेम को इनवाइट करें और उस सिद्ध प्रेम को लेकर के अपने जीवन में चलें, क्योंकि सिद्ध प्रेम में भय नहीं होता है। हालेलुया। यहां पे परमेश्वर का वचन क्या कहता है? परमेश्वर का वचन कहता है हम इसलिए उससे प्रेम करते हैं क्योंकि उसने हमसे पहले प्रेम किया। जगत की सृष्टि से भी पहले परमेश्वर मेरे और आपके नाम को जानता था। जगत की सृष्टि से पहले भी परमेश्वर मुझको और आपको जानता था। कई बार हमारे जीवन में भय इसलिए आता है क्योंकि हम गलती करते हैं। पता है, भय रहित जीवन हम कब जी सकते हैं? जब हम बिल्कुल सही होते हैं। भय रहित जीवन तब होता है जब हम वाकई प्रेम से जीते हैं। एक छोटा सा उदाहरण अगर लूं, एक रिलेशनशिप पति और पत्नी के बीच में, किस प्रकार से होता है? पति पत्नी अगर सब कुछ अच्छा सा उनके बीच में चल रहा है, दोनों एक दूसरे के साथ फेथफुल है, कभी कोई भय नहीं होगा। लेकिन अगर पति या पत्नी में से कोई भी एक व्यक्ति अगर अपने पार्टनर को धोखा देने लगे तो हाव भाव चेंज होने लगेगा, सब कुछ बदलने लगेगा। और जो धोखा देगा, यानी जो कुछ बात को छुपाएगा, यानी जिसका प्रेम ठंडा पड़ जाएगा, उसके मन में कहीं ना कहीं भय आने लगेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर पति गलती करेगा, वो अपना फोन पत्नी को छूने नहीं देगा, वो अपने पासवर्ड लगा के रखेगा। वो ऐसे पासवर्ड लगा के रखेगा कि नहीं, मेरी पत्नी को अरे कहीं वो बाथरूम में जाएगा तो फोन लेके जाएगा। बहुत होता है, ऐसा बहुत होता है। मैं नहीं कह रहा हूं आप ऐसा है, सॉरी, एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, उदाहरण दे रहा हूं। भय कब आता है? जब हम गलती करते हैं। मैं जब स्टूडेंट था, जब कॉलेज में था, जब इवन स्कूल में था, मैं बहुत बदमाश था, बहुत गलती करता था। और जब गलती करता था डर तो आता था, क्योंकि एक तो स्कूल में भी डांट पड़ेगी और फिर घर पे आके पापा तो है ही। सो क्या होता है? डर कब आता है? जब प्रेम चला जाता है। तो इसलिए सिद्ध प्रेम में भय नहीं होता। इसलिए पौलुस क्या लिखता है? तिमोथी को लिखता हूं, कहता है तिमोथी एक बात का ध्यान रखना, परमेश्वर ने हमको भय की आत्मा नहीं दी है। भय की आत्मा परमेश्वर की ओर से नहीं आती, भय की आत्मा हम स्वयं लगाते। लेकिन परमेश्वर ने हमको किस बात की आत्मा दी है? तीन चीज जहां पौलुस तिमोथी को बताता है, प्रेम, संयम एंड साउंड माइंड। 3 बातें वहां पर आती हैं। परमेश्वर का वचन हमको क्लियर रूप से बताता है कि उसने हमको भय की आत्मा नहीं दी। एंड जब हम अपने भय के समय में परमेश्वर के पास जाते हैं, वो हमको पूरी रीति से निर्भय करता है। सो इसलिए प्रेम ही है जो आनंद का स्रोत है। पहला यूहन्ना उसका 4 अध्याय 7 और पद इस प्रकार से बताता है, 7 और 8 पद, हे प्रियो, हम आपस में प्रेम रखें, क्योंकि प्रेम परमेश्वर से है, और जो कोई प्रेम करता है वो परमेश्वर से जन्मा है और परमेश्वर को जानता है। और अगर इसका उल्टा कर दे, जो परमेश्वर
को प्रेम ही नहीं करता वो परमेश्वर को नहीं जानता। 8 पद, जो प्रेम नहीं रखता वो परमेश्वर को नहीं जानता क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। गॉड इज लव। एंड द मोमेंट हम उस लव को समझते हैं, हम अपने जीवन से चिंताओं को एक तरफ रखते हैं। यस, हम उन चिंताओं को एक तरफ रखते हैं क्योंकि परमेश्वर का वचन क्या कहता है? यीशु मसीह ने क्या कहा? अपना बोझ मुझ पर डाल दो क्योंकि मुझे तुम्हारा ध्यान है। एक है जो आपकी और मेरी चिंता करता है, वो यीशु मसीह है जो मेरी और आपकी सुरक्षा करता है। वो पवित्र आत्मा उसने दिया है जो हमको और आपको दिन प्रतिदिन गाइड करता है। वो हमको समझाता है, देख ये काम मत करना। देख कई बार हम जब गलत करने को होते हैं तो हमको पवित्र आत्मा की पिंच भी आती है, प्रिक होता है हमारे मन में, हमारे हृदय में, हमारी आत्मा में एक उलझन सी होने लगती है, नहीं ये काम गलत है। बट स्टिल अगर हम कर देते हैं तो हम पवित्र आत्मा को अपने जीवन में काम करने का मौका नहीं देते हैं। इसलिए भजन संहिता उसका 55 अध्याय उसका 22 पद क्या कहता है? अपना बोझ यहोवा पर डाल दो क्योंकि वो तुझे संभालेगा, वो धर्मी को कभी टलने ना देगा। वो धर्मी को कभी टलने ना देगा। वो उस व्यक्ति को टलने नहीं देगा जिसको परमेश्वर ने अपना आधार बना लिया, जिस व्यक्ति ने परमेश्वर को अपना आधार बना लिया, जिसने परमेश्वर को प्रेम करके ग्रहण कर लिया, जिसने परमेश्वर के प्रेम को समझ लिया है, उसको परमेश्वर कभी टलने नहीं देगा। क्योंकि परमेश्वर का क्या वचन क्या कहता है कि सारी चिंता मुझ पर डाल दो क्योंकि मुझे तुम्हारा ध्यान है। जो इंसान है, जो पृथ्वी के लोग, अगर आपका भरोसा पृथ्वी के लोगों पर है तो आप गलत कर रहे हैं। क्योंकि परमेश्वर का वचन क्या कहता है? किसी को तो रथों का, किसी को तो घोड़ों का भरोसा, लेकिन हम तो अपने यहोवा ही का नाम लेंगे। हालेलुया। जब हम पहला पत्र उसका 5वां अध्याय 6 और 7 पद पढ़ते तो यहां पर परमेश्वर का वचन क्या कहता है? इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथों के नीचे दीनता से रहो, जिससे वो तुम्हें उचित समय पर बढ़ाए, और अपनी सारी चिंता उस पर डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। हाउ डू वी हैंडल वरी? हम ये सीख रहे हैं आज, हम कैसे चिंता को अलग रखें अपने जीवन में। जो चिंताएं हमारे जीवन में दिन प्रतिदिन आती हैं, हाउ डू वी कास्ट आवर वरीज अपॉन हिम? कैसे हम अपनी चिंता को बस उसके ऊपर फेंक दें? कैसे? परमेश्वर का वचन यहां बताता है जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, हमको दीन बनना है। यस, हमको दीन बनना है, हमको दीनता के साथ परमेश्वर के पास अप्रोच करना है। पहला पत्रस 5 और 6 बताता है, इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथों के नीचे दीनता से रहो। उसके हाथ के नीचे तुम दीनता से रहोगे तो वो तुम्हें उचित समय पर बढ़ाएगा। कई बार हमारे जीवन में चिंता इसलिए भी आती है कि हम अपने जीवन में प्रोग्रेस नहीं कर पाते हैं। वो व्यक्ति कैसे आगे बढ़ गया, उसको आगे की गद्दी कैसे मिल गई, वो उस जगह पर कैसे पहुंच गया, मेरे साथ तो ऐसा नहीं हो रहा। कई बार कंपैरिजन की स्पिरिट आ जाती है। ये सिर्फ और सिर्फ शैतान हमारे मन में लेकर के आता है और वो हमारे मन से दीनता को अलग लेकर के चला जाता है। जब हम परमेश्वर के राज्य में छोटा बनेंगे, परमेश्वर मुझको और आपको आगे जाकर शिरोमणि बनाएगा। लेकिन हमारा वो उद्देश्य नहीं होना चाहिए कि परमेश्वर हमको शिरोमणि बनाए। इट्स अ रिवॉर्ड फ्रॉम हिम। वो हमको रिवॉर्ड देता है, प्रतिफल वो हमें देने वाला है। लेकिन हमारा काम क्या है? हमको दीनता के साथ परमेश्वर के पास अप्रोच करना है और उससे कहना है, प्रभु ये बोझ है, इसको तू ही संभाल। जब आप उस समय को देखते हैं जब इजराइलियों को परमेश्वर ने वहां से निकाला, मूसा जो कि उनका लीडर था, जो कि सबसे नम्र लीडर कहलाया गया इस पूरी मनुष्य जाति में, उस समय में भी इतने लाखों लोगों को वो लेकर के निकला और फाइनली वो उनकी बातों को ही सुनता था। लेकिन अंत में वो क्या चाहता था? परमेश्वर के पास जाता था, दीनता के साथ बैठता था, परमेश्वर के साथ फेलोशिप करता था, उसके साथ संगति करता था और उनके लिए वो प्रार्थना करता था। कहता था, इन्हें माफ़ कर दे प्रभु, इन्हें माफ़ कर दे प्रभु। शायद उसकी जगह हम होते कहते, प्रभु इनको ख़त्म कर दे, मैं अब इनको नहीं संभाल सकता, लेकिन हमें सीखने की क्या ज़रूरत है? परमेश्वर का वचन क्या कहता है? पत्रस सिखाता है कि परमेश्वर के बलवंत हाथों के नीचे दीनता से रहो ताकि वो हमको और आपको अपने समय में आगे बढ़ाएगा। जस्ट वेट। चिंता है, ठीक है, परमेश्वर को अलाउ करें अपने जीवन में काम करने का, वचन को अलाउ करें अपने जीवन में काम करने का। हम इस बात को ना भूलें कि जो परमेश्वर जो पहले था वो ही है और वो एक समान हमेशा हमेशा तक रहेगा। यस, गॉड इज द सेम यस्टरडे, टुडे एंड फॉरएवर। अगर हम देखें जो कि यिर्मयाह इस प्रकार से कहता है, क्या परमेश्वर के लिए कोई काम कठिन है?
यिर्मयाह कहता है इस बात को, वो कहता है यिर्मयाह सेड दैट देयर इज नथिंग दैट गॉड कैन नॉट डू, कोई ऐसा काम नहीं जो परमेश्वर नहीं कर सकता। बट देयर आर टाइम जब हमको भट्टे में से होकर जाना पड़ता है, देयर आर टाइम जब हमको एक परेशानी में से होकर के जाना पड़ता है। हम नहीं कह सकते कि हमारी जो जीवन है इट्स अ बेड ऑफ रोजेस। हम नहीं कह सकते कि हमारा जीवन मक्खन जैसा चलेगा, सब कुछ अच्छा चलेगा, नहीं कह सकते हैं हम, क्योंकि जब हमारे जीवन में चैलेंजेस आते हैं, स्ट्रगल्स आते हैं, तभी तो हम मसीह की महानता को अपने जीवन में पाते हैं मेरे प्रियो। यस, आप पुराने नियम में कितने सारे उदाहरण उठा सकते हैं। डैनियल नबी, अगर उसको शेरों की मांद में नहीं डाला जा रहा होता तो क्या वो इतनी बड़ी गवाही को दे सकता? नहीं दे पाता। कि शेरों की, भूखे शेरों की मांद में डाला गया। ये भी नहीं कि पेट भरे तो शेरों ने कहा पेट भरा, हम डैनियल को नहीं खाएंगे। नहीं, भूखे शेर थे वो, और उनके बीच में जब उसको डाला जाता है, परमेश्वर के वचन को आप और मैं जानते हैं कि कैसे वो डैनियल आराम से सुरक्षित रहता है। और राजा पूरी रात भर परेशान रहता है, राजा देखने के लिए आता है क्या वो मरा कि नहीं मरा। राजा आकर के देखता है, एंड फाइनली परमेश्वर की स्तुति उसके जीवन से होती। शद्रक, मेशक, अबेदनगो अगर उस आग के भट्टे में नहीं डाले जाते, एक ऐसे आग के भट्टे में डाले जा रहे थे जो कि उनको डालने जाते थे ना, जो व्यक्ति उनको डालने या फेंकने आते थे वो खुद वहां जल जाते थे। एक ऐसा भट्टा था, नॉर्मल नहीं कि जो घर में आग लग गई वैसा भट्टा नहीं, भट्टा, आग का भट्टा। जस्ट इमेजिन, हमको मेरे प्रियो उस अंधकार भरी परिस्थिति से जाना होता है, और जब हम जाते हैं तभी हम परमेश्वर की उपस्थिति को, परमेश्वर की महानता को हम और आप देख पाते हैं। उन लोगों ने क्या किया? सिंपली अपनी चिंता को परमेश्वर के हाथों में डाल दिया, सौंप दिया, कह दिया परमेश्वर ले ले हमारा जीवन तेरे हाथों में, देने वाला तू है, लेने वाला तू है, तेरे नाम की स्तुति हो। जो भी होगा हमारे जीवन में परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। और फाइनली हम और आप वहां पर देखते हैं कि वहां पर क्या होता है। परमेश्वर का वचन बताता है कि 3 डाले गए थे, लेकिन वहां पे लोग टेस्टिफाई करते हैं कि वहां पे चौथा मनुष्य, जो कि मनुष्य के पुत्र की समानता में वहां पे एक व्यक्ति पाया गया, और वो कोई और नहीं, यीशु मसीह उनको बचाने के लिए, रेस्क्यू करने के लिए वहां पर पहुंच जाता है। मेरे प्रियो, मेरे और आपके जीवन में भी आज चिंता चाहे जैसी भी हो, नो द सोर्स ऑफ योर हैप्पीनेस, अपने स्रोत को जाने, अपने आनंद के स्रोत को जाने आपके, क्योंकि हमारे और आपके आनंद का जो स्रोत है वो यीशु मसीह के अलावा कोई और नहीं है। क्योंकि यीशु मसीह मेरे और आपके लिए, हमारे और आपके जीवन के छुटकारे के लिए, मेरे और आपके जीवन की हर एक चुनौती के लिए, आज आप चाहे जिस चुनौती से गुजर रहे हैं, चाहे आपकी आज कोई भी परेशानी हो, मैं आपको बताना चाहता हूं, आपके जीवन की खुशहाली का जो स्रोत है, आपके जीवन के जो आनंद का स्रोत है, केवल यीशु मसीह है। क्योंकि यीशु मसीह मेरे और आपके लिए उस क्रूस पर चढ़ गया। जो सजा मुझको और आपको भुगतनी थी, यीशु मसीह ने ऑटोमेटिकली उस चीज को ले लिया है। अब हमारे और आपके ऊपर कोई और सजा नहीं है। बस हमको क्या करना, हमको परमेश्वर के साथ संगति करना है, परमेश्वर को बहुत गहराई से जानना है। और जानेंगे कैसे? जब हम उस प्रेम को जानेंगे। चुनौतियां मेरे और आपके जीवन में आएंगी, अगर नहीं आएगी तो हम कैसे जान पाएंगे कि हमारे जीवन का परमेश्वर पूरी आकाश का परमेश्वर है? कैसे जानेंगे? अभी बीते दिनों परमेश्वर ने मुझको और स्टेफी को एक बहुत खूबसूरत बेटी के साथ ब्लेस किया, और उसके पीछे एक गवाही है, बहुत बड़ी गवाही है, लेकिन मैं छोटे से शब्दों में आपको बताना चाहता हूं। जब पिछले साल यानी 31 की नाइट में, 31 जो कि न्यू ईयर की नाइट थी, 31 और 1 की नाइट थी, उस समय हमें पता लगा कि स्टेफी ने कंसीव किया है। एंड उस समय क्या हुआ, हम 2 दिन के बाद घर जाने वाले थे छुट्टी में, और छुट्टी में जब हम घर गए, वहाँ पर मैंने मेरे होम टाउन में बहराइच में, मैंने जब घर पे वहाँ पर डॉक्टर को दिखाया, हमने सोचा कंसल्ट कर लेते हैं, एनीवेज हमको दिल्ली आना ही है, एंड जो आगे का ट्रीटमेंट है वो हम दिल्ली में करेंगे ही करेंगे, दैट्स समथिंग वेरी प्रैक्टिकल। लेकिन वहाँ पे जब डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने अल्ट्रासाउंड करने के लिए बोला, अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट। हम जब डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने देखा, डॉक्टर का शक्ल हम देख पाए, मैं और स्टेफी बैठे हैं डॉक्टर के चेम्बर में। डॉक्टर ने देखा, बोले इसमें तो कोई ग्रोथ ही नहीं है। नाउ हम प्रार्थना कर रहे थे, एक संतान के लिए हम प्रार्थना कर रहे थे, बहुत से लोग हमारे लिए प्रार्थना कर रहे थे। एंड स्टेफी मेरी शक्ल देखती, मैं स्टेफी की शक्ल देखता हूँ, हम डॉक्टर की शक्ल देखते हैं, हमें कुछ नहीं समझ में आ रहा हो क्या रहा है। डॉक्टर ने कहा इसमें तो कोई ग्रोथ नहीं है।
एंड जैसे डॉक्टर्स कहते हैं, मैं बिल्कुल खुल करके आपको बता रहा हूँ, डॉक्टर ने कहा इसको आपको निकाल देना चाहिए, इस बच्चे को आपको गिरा देना चाहिए, इसमें तो कोई ग्रोथ नहीं है। एंड हमारे पास उस समय कोई शब्द नहीं था कि हम डॉक्टर को क्या बोलते। सैफी और मैं एक दूसरे की शक्ल देख रहे हैं, बस हमने एक काम किया, हम घर आए, मम्मी पापा को बताया, परेशान थे, चिंता हुई, बट हमको कौन सी बात हमको स्ट्रेंथ दे रही थी? परमेश्वर का वादा। क्योंकि जब परमेश्वर ने कोई बीज दिया है तो परमेश्वर उसको अंकुरित भी करेगा और परमेश्वर उसको फलवंत भी करेगा। हमने उस डॉक्टर की बात को कैंसिल किया, हमने क्लेम किया, परमेश्वर आपने इस बच्चे को दिया है, परमेश्वर ये कितने दिन का है हमें नहीं पता, लेकिन प्रभु आपने जब उसके गर्भ में दिया है तो आप ही प्रभु उसको आगे भी बढ़ाएंगे। एंड फाइनली हम प्रभु को बहुत धन्यवाद देते हैं, परमेश्वर ने हमको बहुत खूबसूरत बेटी के साथ ब्लेस किया। मेरे प्रियो, कई बार जो चिंता है ना हमको स्टार्टिंग में ही मिलती है। कई बार जो ऐसे चैलेंजेस है ना हमारे जीवन में आती है जिनका कहीं हमको जवाब नहीं मिलता है। उस समय डॉक्टर ने हमें बोल दिया गिरा दो इसको। आज भी मेरे कान में वो बात गूंजती है, मुझे आज भी वो सीन याद है। लेकिन उससे बड़ा हमारा परमेश्वर है जो हमारी प्रार्थना को सुनकर हमारी हर एक प्रार्थना का उत्तर देता है, हमारी चिंताओं को जानता है, बिकॉज ही इज द ओनली सोर्स ऑफ आवर हैप्पीनेस। यस, और इसलिए जब हम परमेश्वर के वचन को देखते हैं, जब भजन संहिता उसका 3 अध्याय 3 से लेकर 5 पद को पाते हैं तो लिखा है, परंतु हे यहोवा तू तो मेरे चारों ओर मेरी ढाल है, तू मेरी महिमा और मेरे मस्तिष्क का ऊंचा करने वाला है, मेरे मन को मेरे सर का ऊंचा करने वाला यहोवा तू है, क्योंकि तू ही मेरी चारों ओर से ढाल है। सिर्फ एक तरफ से नहीं, दूसरी तरफ से नहीं, तीसरी तरफ से नहीं, लेकिन पूरी तरफ से हमारा परमेश्वर हमको ढाल के समान घेरे रहता है। क्योंकि 4 पद में कहता है, मैं ऊंचे शब्द से यहोवा को पुकारता हूं और वो अपने पवित्र पर्वत से मुझको उत्तर देता है। मैं लेटकर सो गया और फिर जाग उठा, क्योंकि यहोवा मुझको संभालता है। हालेलुया। हमारा परमेश्वर मेरे प्रियो हमको और आपको संभालने वाला परमेश्वर है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, जिस प्रकार से यीशु मसीह ने अपने उस गॉस्पेल में इस प्रकार से कहा, क्या कोई व्यक्ति है जो चिंता करके अपने दिन को बढ़ा सकता है? जैसा परमेश्वर का वचन कहता है, तुम में से ऐसा कौन है जो चिंता करके अपने जीवन की एक घड़ी भी बढ़ा सकता है? कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है। इसलिए पौलुस भी कहता है फिलिपियों की कलीसिया को 4 अध्याय और 6 पद में, वो क्या कहता है? किसी भी बात की चिंता मत करो। यस, किसी भी बात, यानी किसी भी बात, XYZ, A से लेकर Z तक की बात की आपको चिंता नहीं करनी है। हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे? यीशु मसीह कहता है, आकाश के पक्षियों को देखो, ना तो वो बोते हैं ना तो काटते हैं, लेकिन फिर भी हमारा यहोवा उनको मुफ्त में नींद देता है, उनको खाना देता है। हालेलुया, हालेलुया। हमारा परमेश्वर मेरी और आपकी चिंता करता है। और इसलिए पौलुस कहता है, वो कहता है कि तुम्हारी हर एक बात, तुम्हारे निवेदन, तुम्हारी जो भी मन की व्यथा है, व्याकुलता है, निवेदन, यानी कि हम अथॉरिटी के साथ परमेश्वर, नहीं प्रभु तुझे ये करना, नहीं। हमने अभी पहले सुना था कि हमको दीनता के साथ प्रभु के पास जाना, उसके चरणों में दीनता के साथ जाना है। एंड जब हम दीनता के साथ, ह्यूमिलिटी के साथ प्रभु के पास जाते हैं, मेरे प्रियो, मैं आपसे बता रहा हूं, परमेश्वर आपके जीवन में महान काम को करेगा। परमेश्वर का वचन कहता है, वो तुम्हारी बात, तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा परमेश्वर के सन्मुख, किसके साथ? धन्यवाद के साथ सन्मुख उपस्थित किए जाएं। हालेलुया। कितना महान परमेश्वर है, कितना प्रेमी परमेश्वर है। जब हमारी और आपके जीवन में चिंताएं आती है तो हमको चिंता नहीं करनी है, उस समय हमको सेल्फ कंट्रोल लाना है। यस, जैसा पौलुस तिमोथी को कहता है, हमको संयम लेकर के आना है, हमको प्रेम में बने रहना है। प्रेम, संयम, 2 बात एक ऐसी हैं जो मेरे और आपको कंट्रोल करती हैं, हमको हमारे भय के समय में, हमारे चिंता के समय में। इसलिए मैं आपसे कहता हूं, वाई वरी, क्यों चिंता करना? क्योंकि हमारा परमेश्वर है हमारी चिंता करने के लिए। आज वो लोग जो मसीह को नहीं जानते, जो प्रभु को नहीं जानते हैं, वो चिंता कर सकते हैं और वो चिंता करते रहेंगे। लेकिन मैं आज आपसे कहना चाहता हूं, अगर आप मुझे सुन रहे हैं, अगर पहली बार आज हमारे साथ जुड़े, मैं आपसे कहना चाहता हूं, यीशु मसीह है जो आपकी चिंता करता है।
वो मेरे और आपके लिए उस क्रूस पर चढ़ गया, मेरे और आपके पापों के लिए, मेरे और आपके श्रापों को उसने अपनी क्रूस पर उठा लिया, उसका लहू बहा ताकि मेरे और आपके पाप क्षमा हो सके, और वो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। ऐसा मेरा परमेश्वर है, ऐसा आपका परमेश्वर। आप विश्वास करेंगे तो आपके जीवन में उद्धार जरूर आएगा। हालेलुया। हमारा परमेश्वर महान परमेश्वर है। इसलिए एक गीत है ना जो इस प्रकार से कहता है, बहुत सुंदर सा गीत है, वो कुछ इस प्रकार से कहता है, आपको गीत आता होगा। करता हूं मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है। करता हूं मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है। आंसुओं की घाटियों में हाथ ना छोड़ूंगा तेरा। आंसुओं की घाटियों में वो कभी मेरे और आपके हाथ को नहीं छोड़ेगा। आज आप अपने आप को अकेला फील कर रहे हैं, या आपको फील हो रहा है मेरे साथ कोई नहीं है, कोई मेरी बात को नहीं समझ सकता। शायद आप अपनी जगह पे सही हो, बट मैं आपको आज की सुबह बताना चाहता हूँ, यीशु मसीह है जो आपके बातों को, आपके आंसुओं को जानता है, आपकी व्याकुलताओं को, आपके चैलेंजेस को जानता है। जस्ट कम टू हिम। आइए क्यों ना हम उससे प्रार्थना करें। अपनी आंखों को बंद करें। इस समय आप कहीं पर भी हो, अपने ऑफिस में हैं, घर में हैं, बेडरूम में हैं, ड्राइंग रूम में हैं, परिवार के साथ हैं, मैं चाहता हूँ हम सब आंखें बंद करें, अपनी आंखों को बंद करें, क्योंकि परमेश्वर की उपस्थिति है हमारे बीच में जो हमको और आपको ढांढस देती है। प्रभु यीशु, हम धन्यवाद करते हैं आज इस सुंदर समय के लिए। धन्यवाद हमको रिमाइंड कराने के लिए प्रभु कि हम चिंता करके अपने जीवन में एक भी दिन ऐड नहीं कर सकते, ना तो हम एक भी दिन बढ़ा सकते हैं, घटा नहीं सकते, कुछ नहीं कर सकते प्रभु हम चिंता करके। हमें धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आपने हमको याद दिलाया है। प्रभु आज की सुबह हम आपके सन्मुख आते हैं और आपसे प्रार्थना करते हैं। प्रभु आज हमारे साथ जितने लोग जुड़े हुए हैं हर एक के लिए हम प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के नाम से प्रभु उनके जीवन में छुटकारा आने पाए। आज कोई प्रभु बंधा हुआ फील कर रहा है, कोई पिता परमेश्वर परेशान है, यीशु के नाम से प्रभु आप उनकी चिंताओं को, उनकी परेशानियों को आप अपने ऊपर ले ले प्रभु, क्योंकि तेरा वचन कहता है अपना सारा बोझ, अपनी सारी चिंता मुझ पर डाल दो, क्योंकि मुझको तुम्हारा ध्यान है। प्रभु यीशु मसीह हम आपके चरणों में आते हैं। पवित्र आत्मा हम आपका स्वागत करते हैं। आप हमारे जीवन को कैप्चर कर ले, पूरा नियंत्रण ले ले प्रभु, ताकि प्रभु यीशु मसीह हम तेरे प्लान से, तेरी योजना से कभी अलग ना होने पाए। और जो सबसे जरूरी चीज है प्रभु, हमारे मन में, हमारे हृदय में दीनता के उस चरित्र को प्रभु उपजा, ताकि प्रभु हम कहीं भी हो, चाहे हम तेरी सेवा करें या हम कुछ भी क्यों ना करें प्रभु, हम दीनता के साथ प्रभु अपने जीवन को जीने पाए। धन्यवाद करते हैं प्रभु, तो हमारी चिंताओं को देखने वाला है, तो हमारी चिंताओं को जानने वाला है। हम हर एक चीज को आपके हाथों में सौंपते हैं। धन्यवाद करते हैं हमारी प्रार्थना को सुनने के लिए। जितने लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं आप उन सभी को आशीषित करें। धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, आमेन और आमेन। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। आइए क्यों ना हम अंतिम प्रार्थना में अपनी आंखों को बंद करें। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सभी के साथ हमेशा हमेशा तक बनी रहे। आमेन और आमेन। आप सभी को धन्यवाद देते हैं हमारे साथ जुड़ने के लिए, और हम आशा करते हैं कि परमेश्वर ने आज आप सभी को आशीषित किया है। हम आपसे बस यही आग्रह करते हैं कि आज जो भी वचन हमारे तक पहुंचा है, आप इस सप्ताह, पूरे सप्ताह इस वचन पे आप मनन करते रहें, ताकि परमेश्वर आपके जीवन में छुटकारे को लाए और हर चिंता से आपको अलग रखे। इस पूरे हफ्ते के लिए हम कामना करते हैं कि परमेश्वर आपको आशीषित रखे। अगले इतवार, नेक्स्ट संडे फिर हम 10 बजे मिलेंगे परमेश्वर की आराधना करने के लिए, और तब तक हम आपके लिए प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर आप सभी को सुरक्षित रखे। जय मसीह की।